क्या आप भी औरों को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को भूल चुके हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या ऐसा लगता है कि कई बार कि हम औरों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाते हैं। हर समय हमेशा हर चीज़ में औरों की ही पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, औरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, यही चाहते हैं कि सब हमसे खुश रहें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? इस चीज़ का रिज़ल्ट हमें कितना मिल पाता है? बल्कि कई बार क्या होता है दोस्तों, इन सब चीज़ों के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं, हमेशा औरों के ही हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट तब भी इसका कोई बहुत अच्छा हमें नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा हमसे नाराज़ है, हमारी आत्मा हमसे नाखुश है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देने का तो वक्त ही नहीं है। हम औरों को ही खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है, मैं इसका आपको एक बहुत बड़ा नुकसान बताती हूँ। ऐसे में चाहे आपके कितने अपने भी क्यों ना हों, कितने करीबी रिश्ते भी क्यों ना हों, उन लोगों को एक आदत हो जाती है और हर अपने काम को आपसे करवाने की, अपनी पसंद नापसंद आपके ऊपर थोपने की आदत पड़ जाती है। मतलब कह सकते हैं कि आपको कहीं न कहीं हल्के में लेने पर लगते हैं, आपको कहीं न कहीं हल्के में लेने लगते हैं और हर तरह से आपका यूज़ करने की उनको आदत हो जाती है। और अगर हम बात करें हम महिलाओं की, तो हमारे साथ तो ये लाइफ में सबसे ज़्यादा ही होता है। मतलब जब शादी होती है तो उस समय यही समझाया जाता है कि सबको खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्या ये संभव है? कितने लोग हैं जो अपनी बहू से पूरी तरह से खुश रहते हैं? एक्चुअली नहीं हो पाता ना। खैर, यहाँ जो बात है हमारी, वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है, हर किसी इंसान के लिए है कि अक्सर अधिकतर लोग औरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और देखा जाए तो ये जो एक कोशिश है कि सब हमसे खुश रहें, चाहे वो एक सोशल मीडिया पे हम चाहें कि इस तरह की फ़ोटोज़ लगाएं, इस तरह की चीज़ें शेयर करें कि सब लोग हमसे खुश रहें, या कुछ ऐसे हम काम करें कि सारे जो लोग हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब हमसे खुश रहें। तो एक्चुअली ये सब एक जाल की तरह होता है। कहीं ना कहीं हम एक जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि हम अंदर से एक असंतोष महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हम लाइफ में अपनी ग्रोथ को भी कम करते हैं इस तरह से। वैसे भी दोस्तों, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना तो वैसे भी नामुमकिन ही है ना, क्योंकि कोई कहेगा कि ऐसा पहनो, कोई कहेगा वैसा पहनो, और सबकी पसंद अलग अलग होती हैं। अगर आप कम बोलते हैं तो कोई कहेगा कि कम बोलते हो, आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हो तो कोई कहेगा कि आप ज़्यादा बोलते हो। तो इस तरह से मतलब सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, तो सबकी उम्मीदों पे हम खरा उतरें ऐसा संभव नहीं होता। बल्कि सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं, क्योंकि एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली जो भावना होती है, जिसे हम आत्मसंतोष कहते हैं, वो भावना हमारी टूटने लगती है। तो इस तरह से सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना तो संभव है भी नहीं। अब दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कोई काम अगर आप करने में आपको मुश्किल लगती है, या किसी की पसंद के अनुसार चलना आपको सही नहीं लगता, जबकि क्योंकि वो आपकी पसंद नहीं है, मान लीजिए, तो उस कंडीशन में आपको ना कहना भी आना चाहिए। क्योंकि ना कहने से आप डरे नहीं, इससे ये ना समझें कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ हो भी जाएगा तो ठीक है, एक बार नाराज़ हो जाएगा, लेकिन आप जब करते करते इस तरह से उसको अगर हैबिचुअल कर देंगे कि हाँ, उसे आदत ही लग जाएगी कि आपका यूज़ करने की, तो एक वक्त वैसे भी वो आने वाला है कि जब आप एक्चुअली उसके काम को करने में असमर्थ होंगे, उसकी पसंद के अनुसार चलने में असमर्थ होंगे, तो वो नाराज़ तो वो तब भी ही होगा ही। तो ना कहने के पीछे कोई कमज़ोर इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत, है ना, मजबूत मनोबल वाला इंसान होता है। तो ना कहना भी हमें आना ही चाहिए। दोस्तों, एक बार ज़रा गौर कीजिए उन लोगों की तरफ जिनकी पसंद नापसंद हर खुशी का ध्यान आप रखते आए हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या उनको आपकी खुशी से कुछ में आपकी खुशी में कोई इंटरेस्ट है?
आप पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपकी खुशी की तरफ, आपकी पसंद नापसंद की तरफ शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो रुक जाइए। आप भी किसी का मनोरंजन करने के लिए तो इस दुनिया में नहीं आए हैं। आप भी अपना जीवन जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो ठीक है, अपने फ़र्ज़ करना, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी होता है, लेकिन हर किसी को खुश रखें ना तो ये संभव है और ना ही ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि खुद को खुश रखें। जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं एक ऐसा आत्मविश्वास क्रिएट होता है कि जो हमें अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देता है। और जब हम खुद खुश रह पाते हैं तभी हम अपने जो ज़रूरी फ़र्ज़ हैं वो भी पूरे कर पाते हैं। और ज़रूरी जो आपके जो फ़र्ज़ हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, आप अगर उन्हें पूरा करते हैं तो बस यही काफ़ी है। जिनको खुश होना होगा, जो खुश होना चाहते हैं वो खुश हो जाएंगे। जिसको नहीं खुश होना, आप उनके प्रति कितना भी कुछ भी कर लें तो वो आपसे खुश नहीं ही होंगे। तो इसलिए सबको खुश करने की जगह आप थोड़ा खुद को खुश रखने की कोशिश करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर इंसान की यही होती है, लेकिन ये समझने में हमें बहुत देर लग जाती है और हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा तब तक गंवा चुके होते हैं। और ऐसा मुझे लगता है अधिकतर लोगों के साथ होता है। और लेकिन कोई बात नहीं, जब जागें तभी सवेरा। और जब ठीक है, अब आँख खुली है तो अभी सही, अभी अभी से ही अपनी खुशियों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देना थोड़ा शुरू कीजिए। हम में से अधिकतर लोग जो होते हैं उनको ये ध्यान ही नहीं होता है कि हमें क्या करने का शौक़ था, हमें क्या करना अच्छा लगता है। और एक्चुअली आप किसी अपनी एक हॉबी से जुड़ जाइए। और मैंने भी अपनी एक क्लास लेनी शुरू की है और मैं सच बताती हूँ आपको दोस्तों कि उससे मेरे जीवन में एक ऐसा रिक्रिएशन पैदा हुआ है कि मैं बाकी काम भी बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी हॉबी को, अपनी खुशियों को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कीजिए। आप जो औरों के प्रति फ़र्ज भी हैं ना, उनको भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है लाइफ में, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय इसी चीज़ में गुजार दिया कि वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उसे खुश करने की कोशिश करूं, उसे खुश करने की कोशिश करूं, लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ बेहतर नहीं आता। मैंने एक चीज़ और देखी है कि चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कितने करीबी हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, कि जो लोग खुद अपने में मस्त होते हैं, है ना, किसी और की परवाह नहीं करते, तो उनकी तो वैल्यू फिर भी बाकी लोग समझते हैं। लेकिन जो लोग औरों की केयर करते हैं, औरों की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, औरों के लिए डिवोटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं उल्टा उनकी मजाक बनाई जाती है, उनका यूज़ किया जाता है। और ऐसा मतलब एक आदत हो जाती है सबको कि मतलब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला जो होता है, डिस्पोजेबल जैसे होता है, उस तरीके से यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरीके से अपना यूज़ करवाना, हर समय औरों के हिसाब से अवेलेबल रहना, औरों की खुशी का ही ध्यान रखना और खुद अपनी आत्मा को ख़त्म कर देना, खुद को ख़त्म कर देना, कहीं ना कहीं आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आप अपने जीवन का मतलब एक बहुत बड़ा अंश खराब किए जा रहे हैं। इससे आपको कितना नुकसान होता है, अंदर ही अंदर आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो इस तरह से अगर आप भी इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो रुक जाइए, एक पल के लिए सोचिए, हिम्मत कीजिए, जो सही है उसकी तरफ चलिए, सिर्फ सबको खुश करने में ही ना लगे रहें। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना और अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखना कि हाँ, आपको मेरी बात सही लगी या नहीं लगी। तो दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि औरों को ही खुश करने की कोशिश को बंद करने का, बल्कि थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने का, खुद को खुश करने का वक्त आ गया है। खुद से थोड़ा प्यार करें। खुद से प्यार करने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ
अपना जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को इंक्लूड करें, हेल्दी फूड खाएं और अच्छे कपड़े पहने अपनी पसंद के अनुसार, है ना, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको पसंद हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में तेज़ी से परिवर्तन होगा और बहुत सारे लोग जो आपको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे और आपकी मजाक उड़ाते थे, उनका नज़रिया भी आपके प्रति बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान।